हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लूरल। डेफिनेशन इसका क्या क्या पढ़ेंगे आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका डेफिनेशन क्या, पहचान कैसे हम पहचाने कि प्रेजेंट का जुमला है या पास्ट का सेंटेंस या फ्यूचर का। तो अगर जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यानी कि ता है जिस आखिर में आए। अगर मैं बाज़ार जाता हूँ तो ता आ गया लास्ट में। रोज़ाना जाता हूँ, वह सब्ज़ी पकाती है, रोज़ाना पकाती है, प्रेजेंट है, ती आ गया। वे बाज़ार जाते हैं, ये ते आ गया। इसी तरह जहाँ भी आपको ता है, ती है, ते है वगैरह अल्फाज वगैरह जुमला मिले तो आप उसे समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसका रूल क्या है, ये अभी इस पेज में पढ़ रहे हैं आई यू दे के लिए। रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। सब्जेक्ट जो काम जो कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम को किया जा रहा है उसे वर्ब कहते हैं, और जिस पे काम किया जा रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। मैं क्या हो गया, कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। पढ़ता क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या चीज़ पढ़ता हूँ, तो अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। तो आई स्टडी पढ़ता हूँ, वर्ब हो गया इंग्लिश रूल के हिसाब से, आई स्टडी इंग्लिश। इसी तरह यहाँ पर तुम झूठ बोलते हो, यू स्पीक टेल अ लाई। यू क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। तुम क्या है, सब्जेक्ट है। और स्पीक क्या है, बोलते, वर्ब है। क्या करते हैं, हम बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यू स्पीक टेल टेल लाई। हम लोग बाज़ार जाते हैं, तो वी गो टू मार्केट। वी क्या हो गया यहाँ पर, वी हो गया हम सब्जेक्ट। गो टू क्या आ गया, वर्ब, मार्केट बाज़ार। आप लोग सोचते होंगे टू क्यों लगा यहाँ। टू इसलिए इन्फिनेटिव बनाने के लिए, मज़दर जिसे कहते हैं, और हिंदी में वही है। तो हाँ, बाज़ार जाते हैं, या जाना, खाना, जाना, पाना, ये सब जहाँ भी लास्ट में ना आएगा तो वहाँ पर टू लगता है। गो टू यहाँ पर लगा। वे लोग हिंदी लिखते हैं, दे राइट हिंदी। वे लोग का क्या हो गया, दे हो गया, राइट लिखते हैं हिंदी। ये सब्जेक्ट दे हुआ, वर्ब राइट हुआ, हिंदी ऑब्जेक्ट हुआ, एस वी ओ। एग्जाम्पल, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, प्ले खेलना का, खेलते हो वर्ब हुआ, क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तुम बिहार में रहते हो, यू लिव इन बिहार। तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बिहार क्या है, ऑब्जेक्ट है, रहते हो, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, यू लिव इन बिहार। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट है, क्या खाता हूँ मैं, आम खाता हूँ। क्या करता हूँ, खाता हूँ, तो क्या क्या करता हूँ, तो ये वर्ब हो गया। अब कौन खाता है, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब क्या चीज़ खाता हूँ, मैंगो, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वे लोग सब्जी बेचते हैं, दे सेल वेजिटेबल। वेजिटेबल नहीं होता, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वेजिटेबल। दे क्या है, सब्जेक्ट है, सेल क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल। दे सेल वेजिटेबल, वे लोग सब्जी बेचते हैं, यहाँ भी ते सब चीज़ आ रहा है। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आई क्या है, सब्जेक्ट है, गो टू वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। आई क्या है, सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तुम रील्स देखते हो, यू वॉच रील्स। यू क्या है, सब्जेक्ट, वॉच वर्ब, रील्स ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ही शी इट के बारे में, सिंगुलर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंगुलर के लिए, सिंगल के लिए, एक वचन के लिए। वो क्या था, वो जो पढ़े पहले फर्स्ट पार्ट में, वो बहुवचन के लिए था। तो इसका रूल क्या है, हम लोग कैसे पहचाने कि इसमें, यहाँ पर दूसरी बात कि यहाँ एस कहाँ लगाएंगे, ए एस कहाँ लगाएंगे, इसमें समझेंगे हम लोग कैसे लगाएंगे। रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एस या ई एस ऑब्जेक्ट। तो एस कहाँ आएगा, कहाँ लगेगा, एस या ई एस कहाँ लगेगा,
जिस वर्ब के अंत में ओ एक्स जेड एस एच सी एच ऑक्सी जैसा मान लीजिए आए, उस वर्ब के अंत में ई एस लगेगा। देखिए जहाँ पर भी आपको ओ हुआ, लास्ट में एक्स हुआ, जेड हुआ, एस एच हुआ, सी एच हुआ, वर्ब के अंत में आए तो ई एस लगाएंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं, टीचेस, टी ई ए सी एच, ये सी एच यहाँ पर आ गया, यहाँ का सी एच, तो यहाँ पर ई एस लगेगा। यह रीड्स, देखिए इस 7 वर्ड्स में रीड्स डी है नहीं है तो यहाँ एस लगेगा। गोज, ओ है, ओ यहाँ पर भी है इस 7 वर्ड में तो ई एस लगेगा। प्लेस, वाई इसमें है नहीं, एस लगेगा। इसी तरह जहाँ पर भी ये 7 वर्ड रहेगा वहाँ ई एस लगेगा, वरना पूरे में एस लगेगा। इसका एग्जाम्पल से किसके लिए, ही शीट के लिए, ही शी इट के लिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है इसमें, सब्जेक्ट एक वचन है, एक है राम। राम सब्जेक्ट है वो रीड्स, राम रीड्स बुक, रीड्स पढ़ना, बुक। यहाँ पर स्टडी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी, रीड्स या राम स्टडीज बुक्स, स्टडी बुक्स, स्टडीज बुक्स, बुक। वह विद्यालय जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ देखिए ओ, इसमें से ओ आया ये, तो यहाँ पर एस लग गया। ही गोज़ टू, वह विद्यालय जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। ही क्या है, सब्जेक्ट है, गोज़ टू क्या है, वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट। वह खाना पकाता है, शी कुक्स, वह खाना पकाती है, तो शी कुक्स फूड। यहाँ पर देखिए वो उसमें 7 वर्ड्स में नहीं है कुछ, तो यहाँ क्या लगेगा, एस लगेगा। शी कुक्स फूड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या पकाती है वो, खाना को क्या करती है वो, पकाती है। तो जो क्या क्या का जो जवाब दे ना तो वो वर्ब होता है, और किसे का जो जवाब दे तो वो ऑब्जेक्ट होता है। किसे पकाती है, क्या पकाती है, खाना पकाती है। और शी कुक्स फूड, हाँ, जो कौन पकाता है तो वो सब्जेक्ट होगा, शी। गीता खाना लाती है, गीता ब्रिंग्स फूड। गीता सब्जेक्ट हुआ, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मतलब लाना होता है, एस लगा यहाँ पर। ब्रिंग्स एक है तो वाहिद है, एक वचन है, फूड भोजन। ही हेल्प्स, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेस क्रिकेट, यहाँ पर वाई है तो एस लग गया यहाँ पर। ही प्लेस क्रिकेट क्योंकि उस 7 वर्ड में नहीं है, ये नहीं आता। बच्चे तालाब में नहाते हैं, चिल्ड्रेन बाथ्स इन पॉन्ड। बच्चे तालाब में नहाते, चिल्ड्रेंस बाथ्स इन पॉन्ड। आई थिंक ये जुमला सिंगुलर या प्लूरल का हो सकता है, देखेंगे। रहीम पुस्तक पढ़ता है, रहीम रीड्स बुक, रहीम रीड्स बुक। रीड्स इसमें क्या है, रीड्स इसमें वर्ब है, ये बुक ऑब्जेक्ट है, यार ऐसा लगा। गीता स्पीक्स इंग्लिश, गीता अंग्रेजी बोलती है, तो गीता स्पीक्स इंग्लिश। गीता सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। रामू आम खाता है, रामू ईट्स मैंगो। रामू सब्जेक्ट, ईट्स क्या हुआ, वर्ब, मैंगो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट में हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इसमें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।